स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। देश में मुसलमानों की आबादी इस रफ्तार से बढ़ रही है कि आने वाले 2047 तक हिंदुस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, या फिर यूं कहें कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, क्योंकि मुसलमान 4 बीवियां रखते हैं और 40 बच्चे पैदा करते हैं। इस हिसाब से बहुत जल्दी भारत इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा, और जो हिंदू आज बहुसंख्यक है, जिनकी आबादी 80 प्लस है, 80% के करीब है, वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे और मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या आंकड़े हैं, क्या मुस्लिमों की आबादी किस रफ्तार से बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी किस रफ्तार से बढ़ रही है, और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी किस रफ्तार से बढ़ रही है, इसको जानने के लिए शायद शेषराज परमार जी से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। इसी को लेकर हम बात करेंगे। शेषराज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। ये मुसलमान बहुत काफ़ी स्पीड से मुस्लिम जो है भारत के अंदर बढ़ रहा है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि जिस तरह से बताते हैं कि 4 बीवी 40 बच्चे, इस हिसाब से कब तक मुस्लिम जो है ये भारत में बहुसंख्यक हो सकता है? ये टोटली कंफ्यूज स्टेट है। ये स्टेटमेंट ही कंफ्यूजन वाला है। सबसे पहले तो हमें आबादी को समझना होगा, जनसंख्या को समझना होगा। आज कहते हैं कि साहब 140 करोड़ है, वैसे 138 के करीब है करोड़ जनसंख्या। लेकिन क्या ये ऐसे ही थी? पहले ये समझना होगा। आज से 2000 साल पहले भारत की जनसंख्या, जो आज का भारत है, बल्कि इसमें तब अफगानिस्तान भी था, अखंड भारत जिसे बोलते हैं, अखंड भारत की जो है वो कुल 6 करोड़ थी। 6.25 करोड़ ईसा मसीह के टाइम में 00। और 1000 साल तक वो 6.25 करोड़ बढ़ करके 6.25 करोड़ हुई 1000 साल में। तो उस समय समस्या थी कि जो जो जितनी आदमियों की जरूरत थी वो थे नहीं। तो उसके लिए एक आयोजन किया गया, मतलब एक प्रायोजित तरीके से ये हुआ कि भाई जनसंख्या बढ़ाई जाए। आप देखते हैं मंदिरों में उस तरह की मूर्तियां बनाई गई, लेखन इस तरह का हुआ। बहुत सारे हमारे मंदिर हैं, खजुराहो के हैं, कोणार्क के हैं, बहुत बहुत सारे सूर्य मंदिर। सब में यही था कि किसी तरह से आदमी को प्रेरित किया जाए जनसंख्या बढ़ाने के लिए। यानी कि जो मंदिरों के बाहर मूर्तियां आपत्तिजनक कहें या बाहर नहीं, अंदर हैं, उसमें बहुत सारी मुद्राएं इसलिए हैं कि आदमी जाकर के काम वासना उसकी जागृत हो। वो इस तरह से प्रायोजित तरीके से की गई। तो वो एक समस्या थी 6ठी शताब्दी में, 7वीं में, 8वीं में। तो जब ये मूर्तियां बननी शुरू हुई तो उसकी तरफ मूर्तियां बनाई गई, और लेखन भी उस तरह हुआ कि किसी तरह से जनसंख्या बढ़े। और वो रिजल्ट जो है वो उसके 500 साल बाद, यानी 1500 एडी तक दिखाई दिया कि आबादी दुगनी हो गई। 6.25 करोड़ की 7.25 करोड़ की बढ़कर के 13.5 करोड़ हो गई 500 साल में। उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। लेकिन 1500 एडी तक भी वो 13.5 करोड़ ही थी। अब 1500 से आप 2000 में, मतलब 500 साल में वो 10 गुनी हो गई। तो ये जनसंख्या जो है ये एक बहुत अजीब सा वो क्राइटेरिया है। जनसंख्या बढ़ती है, इसके कई कारक हैं। एक तो ये है कि स्वास्थ्य कंडीशन अगर ठीक होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, न नियंत्रित होगी। अगर हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होगी तो जनसंख्या नियंत्रित होगी। शिक्षा अगर बढ़ेगी तो जनसंख्या नियंत्रित होगी। आर्थिक स्थिति बढ़ेगी तो जनसंख्या नियंत्रित होगी। आज हम मतलब इस स्थिति में देख रहे हैं कि आज जो है वो जनसंख्या घटनी शुरू हो गई है। यस, इसको कोई मान नहीं रहा है। आप देखें, ये उद्योगपति, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये अपने जो ट्रेडिशनल इनके बिजनेस थे उनको छोड़ करके कृषि की तरफ को क्यों जा रहे हैं, डेयरी की तरफ को क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि जनसंख्या घटनी तो शुरू हो गई। जनसंख्या घटनी शुरू होने का जो इफेक्ट आएगा, तो ऐशो आराम के जो भी साधन हैं आप, उनमें कटौती होगी अगर बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लेकिन ये घटोतरी भी एकदम तो हो नहीं जाएगी। आप 2049 में बात कर रहे हैं कि साहब वो मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा या आबादी इतनी हो जाएगी। ये जो प्रोजेक्शंस हैं, जिन्हें कोई बोल नहीं रहा है, प्रोजेक्शंस ये आएंगे कि 2050 तक आबादी आपकी घट करके 100 करोड़ हो जाएगी। मेरा मूल हाँ, मैं उसको बताता हूँ आपको।
आपने जो मूल क्वेश्चन किया उसको बताता हूं मैं, आपका मुस्लिम से संबंधित है जी। पहले तो आप ये समझिए कि आबादी घट रही है, और देश की आबादी घट रही है, देश की समस्या है ये आपके पास जो है, क्योंकि मतलब घटना समस्या है। हाँ, घटना समस्या इसलिए है कि आपकी जन्म दर घट रही है, जो बच्चे पैदा होने की संख्या है वो घट रही है, आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। जब देश आजाद हुआ भारत की औसत आयु 33 साल थी, बच्चे ज्यादा बच्चे गुजर जाते थे। आज आपकी 70 साल पे पहुंच गई है औसत आयु, और ये और बढ़ेगी जैसे जैसे हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होंगी। तो अभी होगा क्या कि बच्चे कम होंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारी माँ बाप की, बाबा दादा की हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि माँ बाप को संभालने में कष्ट हो रहा है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, अब उनको दादा दादी भी संभाल लें तो और कठिनाई हो जाएगी। आपको जो है वृद्धाश्रम खोलने पड़ रहे हैं, खोलने पड़ेंगे, और खोलने की व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको बूढ़ों के लिए। तो ये एक देश के लिए समस्या होने जा रही है, बुजुर्ग बढ़ते चले जाएंगे, बुजुर्ग बढ़ते चले जाएंगे और वृद्धि दर घटती चली जाएगी, क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं होता, 1 साल में या 2 साल में नहीं परिवर्तन आते। अभी आप देखो हो क्या रहा है जिसको कोई बोल ही नहीं रहा है। एक होती है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो आता है डिफरेंस आपका, मतलब जितने पैदा हुए जितने मरे उनके जो डिफरेंस है वो फर्टिलिटी रेट में, मतलब जनसंख्या की वृद्धि वही होती है। अब हो क्या रहा है, अभी पिछले मतलब 10-12 साल से 15 साल से TFR घटनी शुरू हो गई। अच्छा। अभी TFR को लोग समझते नहीं है। TFR जो एक्चुअली क्या होता है कि हमारी एक तो जनगणना होती है, दूसरे हमारा एक बीच में सैंपल सर्वे होता है परिवारों का, नेशनल फैमिली हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो उसकी वो सेंसस होती है, नेशनल फैमिली हेल्थ की जो है। तो उसमें ये आंकलन किया जाता है कि भाई किस परिवारों में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, और ये 92-93 में राउंड शुरू हुआ था पहला, और 2019 से 21 में भी हुआ है, ये पांचवा राउंड इसमें हुआ है कोरोना पीरियड में। उसमें सैंपल सर्वे होता है। अभी उस सैंपल सर्वे में क्या निकल के आया कि जो पहला राउंड था 92-93 में पहला, और पांचवा है 19 से 21। अभी इसमें क्या है कि जो पहला राउंड है उसमें हिंदू की जो बच्चे हैं परिवार में मियाँ बीवी के औसत 3.5 है। 2 मियाँ बीबियों के, यानी कि 2 के पास 3.5 बच्चे। हाँ, एवरेज। और मुसलमान के थे 4.5, 4.41। 4.41 ये 2021 की बात कर रहे हैं, 92-93 में। हाँ, लेकिन अब वो जो लास्ट का सर्वे हुआ 21, उसमें वो हिंदू के जो बच्चे हैं वो 3.31 से घट करके 1.94 पर आ गए। अच्छा, ठीक। और जो मुसलमान के थे वो 2.31 पर आ गए, यानी कि मुस्लिम का फिर घटा ज्यादा। मुस्लिमों में जो TFR रेट है वो 1.5 गुना गिरा है हिंदुओं से। तो उन्हें आप अकलमंद कहेंगे या बेवकूफ कहेंगे या ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहेंगे, तो भारत सरकार का है डेमोग्राफिक सर्वे पर आप स्टडी है, देख लीजिए उसको आप। तो ये आंकड़ों की होगी, आंकड़ों की बात होगी ना, भारत सरकार तो कोई कुछ भी बोल देगा, कुछ भी बोलता है, भारत सरकार का आंकड़ा है ना, उसे तो डिनाई नहीं करेगी गवर्नमेंट, उस पर तो वो अशोक का तो शायद अभी स्मृति ईरानी ने संसद में भी बताया था, यही आंकड़ा अशोक का सिंबल लेकर आया है वो, ठीक है, तो उससे लगा हुआ ना। डेमोग्राफिक स्टडीज आप पढ़ लीजिए, TFR में क्या हुआ, ड्रॉप किसकी कितनी आई है। अगर हिंदू का ड्रॉप जो है 1.3 आया तो मुसलमान का 2 आया है, 1.5 गुना। बच्चे औसत की बात हो रही ना, इसी को तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आगे के साथ मुसलमान बढ़ जाएंगे। अरे मैं कहता हूँ इसको, अगर साधारण भाषा में मैं बताऊं, बच्चे पैदा करने की जो दर है उसमें जो घटोतरी है वो हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों में कम, 1.5 गुनी ज्यादा हुई। मुसलमानों ने 1.5 गुना ज्यादा कम बच्चे पैदा किए, जितने हिंदुओं ने पैदा किए, 2 मियाँ बीबी ने उससे 1.5 गुना कम पैदा किए मुसलमानों ने, क्योंकि 1992 में बहुत ज्यादा था, और कुछ भी था वो चूंकि वो ज्यादा था तो ज्यादा गिरते गिरते भी। और इसमें और एक समस्या है उसको जो नहीं समझ रहे हैं, 2.1 जो TFR होता है वो कांस्टेंट रखता है आबादी को। आबादी कांस्टेंट तभी रहेगी जब 2.1 2 मियाँ बीवी के 2 बच्चे हैं, और कुछ कोई खराब भी हो जाते हैं, कुछ साधु सन्यासी बन जाते हैं, कुछ नहीं कुछ साधु सन्यासी होते हैं, कुछ हिजड़े निकल जाते हैं, कुछ वो हो जाते हैं जिनका आगे शादी नहीं करता, कुछ नहीं होता। तो 2.1 जो है वो कांस्टेंट होती है, जनसंख्या स्थिर रहेगी। अभी क्या हो रखा है, आपकी तो पॉपुलेशन जो है वो नीचे आ गई 2.1 से 2.0 पे है भारत की आबादी आज।
TFR जो है 2.0 पे आ गई है। और ये तो आप शुक्र मनाइए, 4 प्रदेश ऐसे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और ये क्या नाम, राजस्थान, 4 प्रदेश ऐसे हैं जिनमें औसत जो है वो 2.1 से ऊपर है। अभी एक ही साल है वो, ठीक। अगले साल में वो भी नीचे चला जाएगा। अभी आपको और ताज्जुब होगा, TFR सबसे कम कहाँ है? कश्मीर में। कश्मीर में, जहाँ 98% मुस्लिम है। ये तो बड़ी कमाल की बात हुई। देख लो तो आंकड़े देख लो ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। क्या है जी? 1.94 है। ओहो। तो अभी देखिए, कोई क्या कहता है, क्या प्रचार करता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन मेरी तो और कुछ कहना है, भाई समस्या है। अगर ये आबादी घटेगी तो समस्या होगी, इन्हें पालेगा कौन? वर्कफोर्स चाहिए नहीं चाहिए? जैसे चीन ने जनसंख्या नियंत्रण की थी, एक बच्चे की पॉलिसी लागू कर दी थी, 2 की थी, और अब शायद उनका नारा है और ये प्रोत्साहित करती है कि हम 2 हमारे 3। हाँ, क्योंकि वहां समस्या पैदा हो गई। अरे वो आपको ताज्जुब होगा, वो जवान लड़के लड़कियों को छुट्टी भेज रहे हैं कॉलेज से, बच्चे पैदा करो जा करके। आप समझ ही नहीं रहे समस्या को। क्योंकि आपको मिनिमम फोर्स तो चाहिए मेंटेन करने के लिए, कहाँ से लाओगे? तो ये तो समस्या है फिर, जो चीन में आज है समस्या, वो आने वाले समय में कुछ वर्षों में भारत में भी आएगी। अभी तक 22 देश ऐसे थे, डेवलप कंट्री जिन्हें कहते हैं, जिनमें TFR 2 से कम थी, 2.1 से। अभी 23वां आप शामिल हो गए उसमें। चाइना 22वां था, आप 23वें हो गए। आप हो गए ऑलरेडी शामिल उसमें। आपकी TFR नीचे आ गई 2.1 से, आपकी घटनी शुरू हो गई। अब इसको कोई बोलता ही नहीं। और साथ में मुस्लिमों के भी ये ऐसा तो है, ये जो मैं कंफ्यूजन हटाना चाहता था। वो कंफ्यूजन मैंने बता दिया ना आपका। TFR जो है, चूंकि जिसके ज्यादा बच्चे हैं वो ज्यादा समस्याग्रस्त है। उन्होंने भी सोचा ना, अब ऐसा तो नहीं है भाई आपकी मुसलमान में अकल होती ही नहीं है। ये तो बेवकूफी की बात है कि साहब वो आबादी हो जाएगी, वोटर बढ़ जाएंगे। अरे वो वोट तो जिसके बढ़ेंगे तब बढ़ेंगे, जो कुछ भी होगा वो तो हमने देखा, जहाँ मुस्लिम सीट है वहां मुस्लिम जीतता ही नहीं। ये तो अलग बात है। और ये सारे के सारे चुनाव ही वहां जीतते हैं जहाँ मुस्लिमों की संख्या है। भाजपा जीतती ही वहां है, भाजपा जीतती ही ज्यादा वहां है जहाँ मुस्लिम ज्यादा होते हैं। ध्रुवीकरण कर लेते हैं। ऐसी होता है, छोड़ो उस बात को, राजनीतिक में चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन ये समस्या है भाई, आपको देश मेंटेन रखना है। जिस हालत में आप पहुंच गए, इसमें इतनी सुख सुविधा आपको चाहिए, आपको वर्कफोर्स चाहिए। एक कन्फ्यूजन दूर कर दो। जो जो लोग इस चीज से ग्रस्त हैं, या उनको डर है या भय है कि 2029 में बहुसंख्यक हो जाएगा, 2047 में, इससे ये इस तरह की कोई स्थिति? डर भय कुछ नहीं है, ये प्रचार है, प्रचार समझिए आप। डर भय किसी को कुछ नहीं है। जो अनजाने लोग हैं वो तो बैठाते ना उनके। देखिए भाई, अब ये है कि मूर्ख बनाना, कोई अगर बन रहा है तो उसे क्या किया जा सकता है, वो तो बनता रहे, हम कुछ नहीं कर सकते। मूर्ख जो बनना है वो बनता रहे। लेकिन सही स्थिति ये है कि वो पढ़ना चाहिए। भारत सरकार के आंकड़े हैं, उनको आप अंडरस्टैंड करिए और जो समस्या है उसको फेस करिए। हम नहीं कहते कि आप बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करें, ठीक है समस्या थी, लेकिन ये ड्रॉप तो जो परसेंटेज इंक्रीज था, तो 81 से घटना शुरू हो गया था। पॉपुलेशन की ग्रोथ का जो मैक्सिमम था 2.54% पर ईयर, वो 1981 में था। 1991 में वो घटना शुरू हो गया था। 1981 का इफेक्ट है जो आप 2023 में हम बात कर रहे हैं। आज आप जो है 43 साल बाद बात कर रहे हैं। 43 ईयर्स में ये आया कि साहब ये, और ये 1-2 साल में परिवर्तन नहीं होगा। अगले 50 साल ये घटेगी ही घटेगी, घटेगी ही घटेगी। दुनिया की घट रही है, हमारी भी घटेगी और हमारे लिए समस्या होगी। तो अब जो परिवार नियोजन के लिए स्कीम चलाती है सरकार, या लोगों को सामाजिक लोग भी अगर जागरूक करते हैं, तो अब उसकी शायद जरूरत नहीं रही। नहीं, आप जो है मतलब जो बच्चे पैदा हो गए उन्हें स्वस्थ रखें, उनको शिक्षित बनाएं, उनका सदुपयोग करें। वो देश में आ गए, वो 50 साल, 60 साल, 70 साल, जितने भी 80 साल जिंदा रहेंगे, अब तो आगे और 90 तक भी जिंदा रहेंगे जो आज पैदा हो रहे हैं। तो उनके लिए भाई वो देश में आ गए, तो उनको आप स्वस्थ नागरिक बनाएं, उनको शिक्षित नागरिक बनाएं, उनका सदुपयोग करें, इसकी सोचिए। सदुपयोग करने की सोचिए। वो वर्क फोर्स है आपकी, वो फोर्स है आपकी, शक्ति है वो। उस शक्ति का सदुपयोग करो, उसको बर्डन मत समझिए, उसे बोझ मत समझिए, उसको योग्य बनाइए, उसको यूज करिए। अच्छा, आंकड़ों में अगर आप, क्योंकि आपके पास तो आंकड़े रहते हैं, ये जो 4 बीबी 40 बच्चे, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। आज हम सब समझते हैं, जो आज का जो
मैं तो खैर 75 में हूँ। आज किसी भी आप 25 साल 30 साल वाले के पास चले जाइए और उससे पूछिए कि बीवी से कितनी कितनी समस्या है, या आप दोनों की कैसे बन रही, क्या दूसरी अफोर्ड कर सकते हैं क्या? आज के जमाने में जहाँ 80 करोड़ आबादी राशन पे जिंदा है, राशन ले करके, क्या वो 2-2 बीवी और 8-8 बच्चे से अफोर्ड कर आप तो फील्ड में भी रहते हैं, करीब काफ़ी राज्यों में आप घूमते हैं, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मुस्लिमों में भी जाते हैं, हिंदुओं में भी जाते हैं, हर जगह आपका आना जाना रहता है। क्या आपकी ज़िंदगी में आपके सामने 4 बीवी रखने वाला कोई मुस्लिम आपको मिला? मुझे नहीं मिला और वैसे भी कोई बताएगा नहीं। पहली तो बात यह है, हिंदू भी नहीं कोई बताता। 4-4 वाले हिंदू बतेरे हैं और रही 2 हिंदू 4 वाला, बहुत है छोड़िए इस बात को। आपके लेकिन वो किसी और कारण। अरे कारण, आपने राजस्थान में एक मर्डर सुना अभी, गोगा मेडी का? गोगा मेडी कितनी बीवी है उसके? 3। तो एक भी लीगल नहीं है। चर्चित आदमी है। एक भी वो नहीं है शादीशुदा, शादी एक से भी नहीं कर रखी। तो क्या आएगा? कोई मुस्लिम नहीं है जनसंख्या में क्या आएगा? उसके आगे बीवी है ही नहीं, औसत यही आएगा। लेकिन रख रहे 3-3। देखिए, मैं इस बात को कहता ही नहीं, ये धर्म की व्यवस्था नहीं है, ये अफोर्ड करने की व्यवस्था है। मतलब ऐसा मुसलमान भी हैं जिन पर अंतः पैसा है, वो भी गलतियां करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल सर्टिफिकेट दे दो, वो बिल्कुल इस्लाम में जो है 4 बीवी रखने की इजाजत है, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 रखनी ही है। ये नहीं है। वो इजाजत कहाँ तक है? वो जब कंडीशन है, जब है कोई असहाय औरत है, उसको आपने सहारा देने के लिए रख सकते हैं, उसको बीवी की तरह रखिए, झंझट और खत्म करिए, ठीक है ना? ये व्यवस्था तो है, लेकिन बदमाशी तो होती है, मुसलमान भी करते हैं और हिंदू भी करते हैं। ये क्या तरीका? किसी एक के सर ये क्या तरीका है? धर्मेंद्र को दूसरी शादी करनी तो हेमा मालिनी को मुसलमान बना दिया आपने, आप भी मुसलमान बन गए, इसका क्या मतलब है? क्यों? आप तो दुरुपयोग करते हैं उसका। और एक और कांड हुआ था हरियाणा का, वो चांद रखा था, जो भी है वो छोड़ो, ये मतलब इस पे चर्चा में, व्यक्तिगत चर्चा में जाके कोई फायदा नहीं है। हमें बेसिक जो हमारे सामने समस्या है वो ये है कि भाई देश को मेंटेन करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता जो है वो जरूरी है। 2.1 पे TFR रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। बच्चे इतने जरूर होने चाहिए जो देश को संभाल लें आगे। उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और सदुपयोग करिए, योग्य बनाइए। वो देखिए, प्रचार अलग चीज है, वोट बैंक को समेटना वो अलग चीज है। वोट बैंक बनाना, वो समस्या यही हो रही है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी समस्या नए वोटर तैयार करना नहीं है, उसकी समस्या ये है कि मैं अपना जो वोट बैंक के कैसे होल्ड करूं उसको। ध्रुवीकरण तो कुछ और चीज है। वो ये चाहते हैं किसी तरह से जिन्होंने मुझे वोट दी थी मेरे वोटर बने रहे, वो भाग ना जाए, ये समस्या दिखाकर। वो बेकार की बातें हैं, जनता सब समझती है। अभी जो रिजल्ट आते हैं वो कुछ और होते हैं। ध्रुवीकरण जरूर, मुसलमानों के एंटी मुस्लिम करके वोट जरूर मिल जा रही है अभी, लेकिन कब तक? तो चलने वाला नहीं है ना हमेशा। भाई जागृति तो आती है ना समाज में, आएगी, तो रुक नहीं सकते ना। खैर, ये शेषराज परमार जी थे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पूर्व रिटायर्ड इंजीनियर हैं और आंकड़ों की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, आंकड़ों के हिसाब से बात करते हैं। वैसे तो बोलने में कोई कुछ भी कह देता है, कोई कहता है 2029 में प्रधानमंत्री मुस्लिम बन जाएगा। अगर आंकड़ों की हम बात करें तो जनसंख्या दर घटने का जो आंकड़ा है वो हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिमों का ज़्यादा है, यानी कि उन्होंने समस्या भी ज़्यादा थी और कम बच्चे पैदा अगर करने की बात है तो ये भी उन्होंने ही, क्योंकि ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे एक समय में और घटोतरी भी उन्हीं में आई है। खैर, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।